मॉर्निंग क्लास 11 के लिए मोल कॉन्सेप्ट का ये टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 न्यूमेरिकल आज हम आपको दे रहे। टाइप नंबर 3 न्यूमेरिकल और 4 न्यूमेरिकल के लिए आप अगर पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करें, पूरे डायग्राम, तो इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे इसमें वॉल्यूम आपको दे दिया जाएगा। मतलब आप वॉल्यूम के जगह पर खड़े हैं, मतलब आपको किसी भी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम दे दिया गया और हम टीचर्स आपसे डिमांड करेंगे जो उस वॉल्यूम के लिए बताएं मास कितना होगा, और हम डिमांड करेंगे उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा ये बताएं। मतलब वॉल्यूम से आप मास पर चले जाएं न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 3, और वॉल्यूम से आप मॉलिक्यूल्स पर चले जाएं न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 4। तो इस मूल कॉन्सेप्ट के इस लेक्चर में आप टाइप 3 और टाइप 4 सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर आप वॉल्यूम से मास चाहते हैं तो पहले आप आएंगे वॉल्यूम से मोल, और वॉल्यूम से मोल पर जाने का फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम लीटर में बाई 22.4 लीटर पर मोल। ये इसका बना। फिर आ जाइए, जब मोल पहुंच गए तो आप मोल से कहाँ जाएंगे मास, तो फॉर्मूला लगेगा मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि जो निकालना है वहां गिवन हटा दीजिएगा, वहां लिखा जाएगा मास बाई मॉलिक्यूलर मास। अभी करके दिखाते हैं। अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए किसी भी गैस का एनटीपी पर और हम टीचर ये डिमांड करें जो आप बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप वॉल्यूम से चलकर पहले पहुंचेंगे मोल, और मोल से चलकर आप पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम से मोल पर चलने का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, और मोल से मॉलिक्यूल पर चलने के लिए मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10 टू द पावर 23, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब एक एक करके आप न्यूमेरिकल चेक करते चलें। इसमें किसी भी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम दे दिया जाएगा और हम टीचर आपसे डिमांड करेंगे बताइए मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। आप यहाँ पर देखें, जब भी आप वॉल्यूम से मोल पर जाएंगे तो आपका फॉर्मूला, चूंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो जो दिया जाता है उसको ऊपर लिखना है। तो ये हो गया गिवन वॉल्यूम, दिया गया आयतन लीटर में, बाई नीचे वॉल्यूम से ही डिवाइड करना है, तो याद होगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता 22.4 लीटर। तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो आप कहाँ पहुंच गए, मोल पर पहुंच गए। मोल से फिर आपको कहाँ जाना है, मास। फॉर्मूला लगा दीजिए मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मास प्राप्त हो जाएगा। आइए एक एक करके काम करते हैं। इस जगह पर आज ये है आपके न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 में हम 2 प्रश्न आपको बना देते, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से बनाते जाएंगे नोट्स देखकर। तो यहाँ आपसे हम टीचर डिमांड कर रहे हैं मास बताओ, और यहाँ दिया गया ऑक्सीजन का वॉल्यूम एनटीपी पर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। एनटीपी पर ऑक्सीजन का गिवन वॉल्यूम कितना, 11.2 लीटर। ये दे दिया गया। आपसे पहले आपको वॉल्यूम से पहुंचना है मोल, तो याद कीजिए मोल का फॉर्मूला होगा गिवन वॉल्यूम, वो किस चीज में लिखा जाएगा, लीटर में, बाई क्या लिखिएगा 22.4 लीटर पर मोल। तो याद कीजिए गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर, और नीचे मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल।
लीटर और लीटर कैंसिल आउट, मोल ऊपर पूरे को डिवाइड कीजिएगा तो पता चला कितना मोल मिला, हाफ मोल मिला। तो आप वॉल्यूम से कहाँ पहुंच गए, मोल पर चले गए। आपको जाना कहाँ है, मास पर जाना है। फिर एक फॉर्मूला आप और देंगे, वॉल्यूम से चलेंगे मोल और मोल से चलेंगे मास पर, ये रास्ता आपका बना हुआ है। तो फिर आप लिखेंगे मोल इज इक्वल टू मास चाहिए होगा तो आप लिख देंगे मास बाई मॉलिक्यूलर मास। दोनों को मल्टीप्लाई मारिए तो आप लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। और याद कीजिए मोल की संख्या कितनी है, हाफ मोल। याद कीजिए ऑक्सीजन डायटोमिक होता, O2 लिखा जाता, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो यूनिट हो गया 32 ग्राम पर मोल। याद कीजिए मोल और पर मोल कैंसिल, 2 से डिवाइड मारिए तो ये आपको कितना मिला, 16 ग्राम इज इक्वल टू आंसर कंप्लीटेड। तो थ्योरी एकदम ध्यान से, आपका रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, रणनीति एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप कहाँ खड़े हैं, क्या दिया गया, कहाँ पहुंचना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगला प्रयास फिर इसी प्रकार के एक क्वेश्चन पर एक कोशिश आप और करें, और वो ये बना, आपसे कहा जा रहा बताइए 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एनटीपी पर लिया गया। आप बताएं उसका मास क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहली आपकी कोशिश ये होगी, दिया गया वॉल्यूम तो आप आराम से लिखें, गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 at NTP is equal to 5.6 लीटर। वॉल्यूम दे दिया गया, तो वॉल्यूम अगर दे दिया गया तो वॉल्यूम से पहले निकालेंगे मोल और मोल से निकालेंगे मास। तो याद कीजिए मोल के लिए फॉर्मूला होगा गिवन वॉल्यूम, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो प्रश्न होते ये ऑब्जेक्टिव में होते, इनको थोड़ा स्पीड बना के सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव पेपर में तो आप फार्मूला वगैरह पूरा लिखते हुए काम करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर मिला तो फार्मूला नहीं लिख के थोड़ा स्पीडली निकलेंगे आप। तो 5.6 लीटर बाई 22.4 लीटर पर मोल। तो ये लीटर कैंसिल आउट, डिवाइड मारिएगा तो ये निकला आपका 1/4 मोल। तो आप वॉल्यूम से कहां पहुंच गए, मोल। अब मोल से आप कहां जाएंगे, मास। तो एक और फॉर्मूला आपके पास ये बना, मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। आ जाइए, मोल इज इक्वल टू मास। तो मास आपको निकालना है तो पहले हम मास पर ही डायरेक्ट चले। तो मास कितना हो गया, इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। दोनों को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद कीजिए मोल की संख्या कितनी मिली, तो 1/4 मोल। और मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकालना है तो आप रफ कर लीजिए। गौर करिए कार्बन का कितना हो गया 12, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 44 मिला। तो आप यहां पर लिख दीजिए 44 और यूनिट हो गया ग्राम पर मोल। मोल और पर मोल कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड मारिए तो ये कितना आपको प्राप्त हुआ, 11 ग्राम इज इक्वल टू आंसर। तो ये आपके न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब टाइप नंबर 4 पर आप आए, बहुत इजी सा टुकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इस बार किसी भी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम दिया गया और आपसे हम टीचर डिमांड करेंगे बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स निकाल के बताएं। ये प्रश्न ऐसे, इसका नक्शा जो मैप बनेगा, फार्मूला बनेगा वो ये होगा। इसको ध्यान से देखते चलेंगे। इसमें आपके पास
गिवन वॉल्यूम इन लीटर, अगर वॉल्यूम देकर मोल में मांगा जाए तो जो दिया जाता वो ऊपर होगा और 1 मोल के वॉल्यूम से नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। तो मोल बराबर गिवन वॉल्यूम, जो हिंदी माध्यम के हैं आराम से हिंदी में देख लें, और बाई 22.4 लीटर पर मोल। तो यहां से आपकी यात्रा कहां तक पहुंच गई मोल। आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाइए। तो याद कीजिए मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10 टू द पावर 23। तो ये दो फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्ट काम कर सकते। बहुत बच्चे जो फास्ट होते वो तो यूनिटरी मेथड से एक ही स्टेप में बना लेते, तो आप आराम से फॉर्मूला मेथड से बनाइए, कभी भी आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। आइए जरा क्वेश्चन को देखें। कहते हैं 1.12 लीटर ओजोन है और आपको ये बताना है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बताएं। दिस इज द क्वेश्चन। 1.12 लीटर ओजोन में आप बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप वॉल्यूम पर खड़े हैं, वॉल्यूम आपको दे दिया गया, क्या मांगा जा रहा, तो आपसे मॉलिक्यूल्स डिमांड कर रहे। तो आपका टारगेट होगा, पहले आप वॉल्यूम से कहाँ चलेंगे, पहले आप वॉल्यूम से मोल निकालेंगे और मोल से आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए पहले तो आप लिख दीजिए जो गिवन वॉल्यूम ऑफ ओजोन एट एनटीपी पर दिया गया वॉल्यूम कितना है, 1.12 लीटर दे दिया गया। तो पहले वॉल्यूम से आप पहुंचना होगा आपको मोल पर, और याद कीजिए वॉल्यूम से मोल पर पहुंचने का एकमात्र फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर पर मोल। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, 1.12 लीटर बाई 22.4 लीटर पर मोल। लीटर कैंसिल आउट, मोल ऊपर, पूरे को डिवाइड मारिएगा तो ये आपको मिलेगा 1/20 मोल। पॉइंट हटाइए, 00, 1 डाल के 00, पॉइंट हटाइए, 1 डाल के सिंगल 0, 2 बाद में पूरा कट के निकालिए, आपको 1/20 मोल मिलेगा। खुद से कॉपी पर कैलकुलेट करिएगा। अब इसके बाद हमें जाना है मॉलिक्यूल्स पर। तो मॉलिक्यूल्स पर कैसे जाएंगे, तो याद कीजिए फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23, और इसके यूनिट होंगे इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल। ये इसके यूनिट हो गए। फिर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई मारिए, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। फिर आप नीचे आ जाइए, मोल की संख्या कितनी है, 1/20 मोल, और फिर ये एवोगैड्रो नंबर लिख दीजिए 6.022 10 टू द पावर 23। यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब आप ध्यान दीजिए, ये मोल और पर मोल कैंसिल आउट, 0 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 22, इसको अच्छे से लिख दें, इंटू 10 टू द पावर 22, क्योंकि डिवाइड करने पर 1 हट जाएगा 22, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.011। इतनी संख्या में आपको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे और आप आराम से बना सकते हैं, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला आप आइए, ये आपके न्यूमेरिकल का अगला पॉइंट। इसमें आपसे कहा जा रहा, बताइए 224 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कहा जा रहा, बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पीड भी दीजिएगा। सीधा मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 224 लीटर
ऊपर अगर लीटर तो नीचे भी लीटर, तभी वो कैंसिल आउट होगा। 22.4 लीटर पर मोल। लीटर लीटर कैंसिल आउट, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 10, 1 और 0, पॉइंट हटा दिए तो 10, कैंसिल आउट मार दीजिए तो मोल आपको कितने प्राप्त हुए? 10 मोल। मोल पर पहुंच गए। अब आपको निकालना क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो फिर से फॉर्मूला आ जाइए, मोल इज इक्वल टू, याद कीजिए, मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पूरा लिखेंगे तो लिख दीजिएगा मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल गए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। अब पूरा लिखना हो पूरा डाल दीजिए वैल्यू, इज इक्वल टू मोल आपको कितने मिले? 10 मोल इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब ये पर मोल और मोल कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई मारिए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और 10 से मल्टीप्लाई मारे 24 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आप ये पूरा समझ गए होंगे, जो वॉल्यूम से मास कैसे निकालते टाइप नंबर 3 और वॉल्यूम से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते। उम्मीद है आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप इसके अगले हिस्से में, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।